हेलो दोस्तों, टुडे वी विल नो अबाउट रिसेंटली हिटेड साइक्लोन। जी हाँ, और इस साइक्लोन को हमने बिपरजॉय के नाम से बुलाया है। सुनने में बड़ा अजीब सा नाम लगता है ना दोस्तों। आइए जानते हैं कि इसका नाम बिपरजॉय कैसे पड़ा। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई साइक्लोन या कोई भी डिज़ास्टर होता है तो उसका नाम देशों के समूह से आता है। तो इस बार बांग्लादेश ने इस तूफान का नाम दिया बिपरजॉय, जिसका बंगाली मीनिंग है डिज़ास्टर। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि क्यों इस साइक्लोन को इतना डेडली साइक्लोन बताया गया। ये तूफान अरेबियन सी से उठा और इसका पाथ आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं और इसका लैंडफॉल हुआ गुजरात में, और इसका इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा गुजरात में ही देखने को मिला। इसके डर से कोस्टल एरियाज से लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों को रेस्क्यू किया गया था ताकि कम से कम लोगों को नुकसान हो सके। बिपरजॉय के लैंडफॉल पर आईएमडी ने सौराष्ट्र, कच्छ कोस्ट और इवन पाकिस्तान के कोस्टल रीजन्स पर अलर्ट इश्यू कर दिया था। आइए जानते हैं कि इस साइक्लोन में यूनिक क्या था। यूजुअली होता ये है, जब भी कोई साइक्लोन अरेबियन सी में आता है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, लेकिन बिपरजॉय के केस में ऐसा नहीं था। जैसे कि इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट हमने गुजरात कोस्टल एरियाज़ में देखा। अब हम बात करते हैं कि वाई वी कॉल्ड बिपरजॉय अ साइक्लोन। आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जो स्टॉर्म्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। इसको लेके अगर हम इंडियन रीजन की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम सस्टेन विंड जो होती है उसके बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि विंड स्पीड 17 और 27 नॉट्स के बीच में है तो डिप्रेशन कहलाएगा। अगर वहीं विंड स्पीड 28 और 33 नॉट्स के बीच में है तो डीप डिप्रेशन कहलाएगा, और अगर विंड स्पीड 34 नॉट्स या उससे ऊपर हो जाए तो उसको हम साइक्लोन स्टॉर्म बोलेंगे। यहाँ पर नॉट्स का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखें तो 1.8 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 1 नॉट्स के। तो इसी हिसाब से बिपरजॉय को वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा गया था, क्योंकि इसकी स्पीड लगभग 145 किलोमीटर पर आवर बताई गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये अरेबियन सी से उठने वाला साल का पहला साइक्लोन है और आज तक का सबसे सीवियर भी। आज से पहले अरेबियन सी में इतना भयंकर तूफान कभी देखने को नहीं मिला। इसीलिए बिपरजॉय जैसे तूफान थोड़ा अनयूजुअल होते हैं। दोस्तों, चिंता की बात यह है कि IITM की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में अरेबियन सी से उठने वाले ऐसे स्टॉर्म काफ़ी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अरेबियन सी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके साथ साथ रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि जो साइक्लोन बन रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए बन रहे हैं, जैसे कि बिपरजॉय। और लंबे समय तक समंदर में बने रहने वाले साइक्लोन कॉज मोर डिस्ट्रक्शंस। इससे मछुआरों पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितना लंबे समय तक तूफान समंदर में रहेगा फिशिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसे तूफान लैंडफॉल से पहले भी थोड़े घातक साबित होते हैं, और जितना लंबे समय तक तूफान पानी के अंदर रहेगा वो उतना ज़्यादा ही मॉइस्चर गैदर करेगा और उतने ज़्यादा ही एनर्जी उसके अंदर आएगी, और ये जब भी लैंडफॉल करेगा तो वो और भी ज़्यादा तबाही लेके आएगा। एंड ऑल्सो these cyclone leads to very heavy rainfall as well and can cause the risk of flooding in low lying area। इसी वजह से दोस्तों बिपरजॉय के लैंडफॉल की इतनी खतरनाक एक्सपेक्टेशन थी कि IMD recommended total suspension of all activities including exploration, ship movement and fishing until June 15। अब बात आती है दोस्तों प्रिपरेशंस की कि क्या हमारी गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर थी या नहीं। तो द आंसर इज़ बिग यस। जी हाँ, हमारी NDRF की 12 टीमें प्री पोजिशंस थी मौके पर, विच वर इक्विप्ड विद बोट्स, ट्री कटर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट अमंग अदर्स। और उसके अलावा NDRF की 15 टीमें स्टैंड बाय पर थी। सिमिलरली इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी ऑल्सो डिप्लॉयड शिप्स एंड हेलीकॉप्टर्स फॉर रिलीफ, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। Even Air Force was also on standby। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 50,000 लोग और 24,000 बोटों को एक सेफर लोकेशन की तरफ शिफ्ट किया गया।
लोगों के लिए शेल्टर हाउस की व्यवस्था की गई, खाने की व्यवस्था की गई। और दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद 3 दिन पहले जाके सारी चीज़ों का मुआयना किया।